नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो मोशन यानी गति के लेक्चर नंबर सेकंड फिजिक्स का हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें पहले थियरी देखेंगे, फिर 50 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। थियरी में गति क्या होती है? गति जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन बदलती है तो उसे गति कहा जाता है। ठीक है। गति साथियों क्या होती है? संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष मापी जाती है। गति यानी मोशन कहलाती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है? वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ की लंबाई जो है वो आपकी दूरी कहलाती है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। दूरी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। विस्थापन क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको याद रखना है। विस्थापन का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड सदैव दूरी के बराबर या इससे कम होता है, कभी अधिक नहीं होता है। यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाए तो विस्थापन शून्य होता है, परंतु दूरी शून्य नहीं होती है। ठीक है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन क्या बने? दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई दूरी। विस्थापन क्या हुआ? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। दूरी क्या हुई? दूरी जो है स्केलर क्वांटिटी यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा चाल। स्पीड क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड होता है। औसत चाल क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ताक्षणिक चाल क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ताक्षणिक चाल की इंग्लिश मुझे नहीं पता है क्या होती है। किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल देखो चाल किस पे मापते हैं? स्पीडोमीटर में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद वेग क्या हो गया? वेग सदिश राशि होती है। वेग विस्थापन अपान समय होता है। ठीक है। ये याद रखना है। मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। LT-1 इसकी बीमा होती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। त्वरण क्या होता है? ये देख लेते हैं। त्वरण इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। त्वरण क्या होता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। त्वरण क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। त्वरण एक सदिश राशि होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे रिटार्डेशन यानी मंदन कहते हैं। यदि वेग स्थिर रहे तो त्वरण शून्य होता है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन में एक समान गति यानी जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। असमान नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? जब वस्तु असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। रेखीय गति क्या होती है? रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? सीधी रेखा में गति करे। सर्कुलर मोशन क्या होती है? वृत्तीय पथ पर अपनी गति, जिसमें चाल स्थिर रह सकती है परंतु दिशा लगातार बदलती रहे, इसलिए वेग परिवर्तित होता रहता है। दोलन गति ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? किसी माध्यम स्थिति के इर्द गिर्द बार बार होने वाली गति, जैसे सरल लोलक सिंपल पेंडुलम की गति। ठीक है। ये दोलन गति कहलाती है। गति के ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है। दूरी समय ग्राफ की ढाल वस्तु की चाल को दर्शाती है। सीधी रेखा एक समान चाल दर्शाती है। ठीक है। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को दर्शाती है और ग्राफ के नीचे घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है? यानी कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी है। u आपका इनिशियल यहाँ पे वेलोसिटी है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। t क्या है? टाइम है। s का क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। u आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी होती है, t आपका फाइनल होता है। ठीक है। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as तीसरा हो जाएगा आपका, एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ये देखिए u यहाँ पे प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। v a क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। t हो जाएगा टाइम। s क्या हो जाएगा? तय की गई दूरी। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। न्यूटन के गति के नियम की बात कर लेते हैं। प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम कहलाता है, गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान सरल रेखीय गति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई वायुबल ना लगे। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये भी कह सकता है कि संवेग परिवर्तन की दर वायुबल के बराबर होती है। ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर समय के साथ परिवर्तन वायुबल के बराबर होती है। ठीक है। F बराबर ma
तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, वायु बल के बराबर हो जाती है। संवेग परिवर्तन की दर वायु बल के समानुपाती होती है। तृतीय नियम क्या होता है, तृतीय नियम क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये प्रतिक्रिया और क्रिया यानी एक्शन और रिएक्शन का जो रूल लागू होगा वो डिफरेंट पार्टिकल पे लागू होगा, डिफरेंट वस्तुओं पे लागू होगा। ठीक है, चलिए इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया क्या होता है, वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम या गति अवस्था को बदलने का विरोध करती है, इनर्शिया कहलाती है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, I बराबर mr²। ठीक है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना अधिक होगा। प्रकार इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। संवेग की बात करेंगे, P बराबर mv होता है। संवेग एक सदिश राशि होती है, kg मीटर पर सेकेंड होता है, यानी mL/t-1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, जब पृथक निकाय में जब तक कोई वायु बल न लगे तो कुल संवेग नियत रहता है। ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ये रॉकेट प्रोद्वलन क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं इसको गोला बना देता हूँ। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, समान दिशा में। नमस्कार साथियों, अब 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दूरी क्या है, दूरी अदिश राशि होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये मैंने बताया। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होना, डायरेक्शन ना होना अदिश कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक सदिश राशि के अंतर्गत आती है। सदिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाल की बात कर रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये आपको याद रखना है। मात्रक पूछ रहा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके रेलवे और एसएससी के लिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, थियरी में बाद में पढ़ाऊँगा। चलिए, त्वरण की एसआई इकाई पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड संवेग का हो जाएगा, न्यूटन जो होगा बल का हो जाएगा, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, वेग का हो जाएगा। तो त्वरण क्या है, सदिश राशि होती है, ये हमें याद रखना है। चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर बी यानी ख सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों चीज़ें। वेग क्या है, तो वेग एक सदिश राशि होती है, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है L/t-1, इसकी विमा होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो क्या कहलाती है, वो एक समान गति कहलाती है। समान समय में समान अंतराल पर समान दूरी तय करे तो वो क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो क्या कहलाती है, वो असमान गति कहलाती है, ये आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण किसको कहते हैं, मंदन। रिटार्डेशन जो है वो ऋणात्मक त्वरण कहलाता है, निगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। यदि वस्तु का वेग स्थिर हो तो उसका त्वरण क्या होगा, तो उसका त्वरण जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। वस्तु का वेग स्थिर हो, स्थिर रहेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये चीज़ें। हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, तो यार जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, गैलीलियो ने खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वितीय नियम का सूत्र क्या है, तो F बराबर m है। ठीक है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर mL/t-2, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चौदह नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है, तो क्रिया प्रतिक्रिया से। और क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लागू होती है, एक ही वस्तुओं पर क्रिया प्रतिक्रिया कार्य नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर mv, P बराबर mv, ये आपको याद रखना है, P बराबर mv ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की एसआई इकाई क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। ख क्या है, वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होती है, केंद्र की ओर होती है, ये आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है, तो ये चाल दर्शाती है। ठीक है, स्पीड दर्शाती है, स्पीड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। वेग समय ग्राफ के नीचे घिरा क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका विस्थापन, ये आप याद रखिएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय।
तो विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कह रहा है यदि दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है तो गति क्या होगी, तो एक समान होगी, ठीक है, सीधी रेखा में है तो एक समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि गति के प्रथम नियम का समीकरण क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी। ये आप जानते होंगे, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन है, t क्या है समय है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें बताने लायक हैं, लेकिन जितना ज़रूरी है बस उतना ही बात करेंगे। गति के द्वितीय समीकरण का सूत्र क्या होता है, द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s क्या है, दूरी है। गति के तृतीय नियम का सूत्र पूछ रहा है, ठीक है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है, अधिकतम, शून्य, ऋणात्मक, स्थिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का मतलब ये है, पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का उच्चतम बिंदु पर वेग होता है, ठीक है, उच्चतम बिंदु पर वेग होता है, कितना होता है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, शून्य होता है, ठीक है। क्यों शून्य होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है, तो राशि स्थिर जो रहती है वो चाल हो जाएगी, ठीक है, चाल। जड़त्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें थियरी में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर, समान दिशा में गतिमान दो वस्तुओं का सापेक्ष वेग होता है, वेगों का अंतर, ठीक है, वेगों का अंतर कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे कि विपरीत दिशा में गतिमान दो वस्तुओं का सापेक्ष वेग होता है। सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, वेगों का योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ख ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल लोलक किस प्रकार की गति का उदाहरण है। सरल लोलक किस प्रकार की गति का उदाहरण है ये पूछ रहा है आपसे। एक समान गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोलन गति का उदाहरण है। सरल लोलक क्या है, दोलन गति का उदाहरण है। कौन सी गति का, दोलन गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्तकाल की परिभाषा क्या है। आवर्तकाल की परिभाषा एक दोलन में तय दूरी होती है, एक पूर्ण दोलन में लगा समय, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, अधिकतम विस्थापन। तो एक पूर्ण दोलन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, ये आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवृत्ति की SI इकाई क्या होती है। आवृत्ति की SI इकाई हर्ट्ज होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पीडोमीटर पूछ रहा है, स्पीडोमीटर वाहन की क्या मापता है, तो ताक्षणिक चाल मापता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओडोमीटर वाहन का क्या मापता है, तो ओडोमीटर क्या मापता है, तय की गई कुल दूरी को मापता है, ठीक है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। कौन सी सदिश राशि है ये आपको बताना है। यार विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। दूरी, चाल और समय जो है ये स्केलर रहते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है ना, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। सदिश होने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी है, तब वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, तो चाल अदिश हो जाएगी। वेग, त्वरण, बल, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बल। इसमें चाल जो है स्केलर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाए तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा, ठीक।
चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु स्थिर विरामावस्था में है तो उसकी चाल क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। ये आपको पता होना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार बल सदैव क्या होता है? जोड़ों के कार्य करते हैं, जोड़ों में कार्य करते हैं। ठीक है, तृतीय नियम जोड़ों में कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, तो आपको याद रखना है क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है वो क्या होती है? वो अलग अलग वस्तुओं पे लागू होती है, ये आपको पता रहना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संवेग संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण का नियम जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम का, राकेट प्रणोदन आप जानते ही होंगे, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, यह आ भी गया आपका। रॉकेट के प्रणोदन पर प्रोपल्सन का सिद्धांत आधारित किस पे होता है? संवेग संरक्षण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये स्थिति जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये गति के जड़त्व का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक न्यूटन बल की परिभाषा, वह बल जो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में कितना त्वरण होता है? तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारीहीनता यानी वेटलेसनेस की अवस्था किसका उदाहरण है? तो ये एक फ्री फॉल यानी मुक्त पतन अवस्था का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान रूप से त्वरित गति में वेग समय ग्राफ क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सीधी रेखा। क्या दर्शाता है? सीधी रेखा दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि असमान गति में वेग समय का ग्राफ क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वक्र। असमान रहेगा तो वक्र, सीधी रेखा तब रहेगा जब वो समान रहेगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन सेकंड लास्ट, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा किस प्रकार की होती है? तो ये दीर्घ वृत्तीय गति में गति करते हैं, ये तो केपलर ने बताया था। ठीक है, सूर्य उनके एक फोकस पे होता है, तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है औसत चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये थे आपके मोशन चैप्टर से, यानी मोशन जो टॉपिक है लेक्चर नंबर सेकेंड फिजिक्स का, उसमें हमने थियरी देखी, फिर उससे रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, मुझे खुद ही पता है, लेकिन मैं काम करता हूँ। आपको बता दूँ, पहले मैं 8 से 9 घंटे काम करता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है मेरे लिए, पीपीटी बनाना, फिर एडिट करना, फिर वीडियो डालना। तो अगर आपको लग रहा है कि और चीज़ें मैं कराऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।